हरे कृष्णा। आप सभी को चैत मास के 19वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं अगला अध्याय। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं कर पाता तो वह उसके लिए छल करने लगता है। इसी प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य को नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। उस समय मन में ईर्ष्या, असूया तथा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दम्भ और अधार्मिक बुद्धि ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम जो कुछ भी सत्कर्म हैं उन्हें भी मनुष्य अहंकार के ही वशीभूत होकर नियंत्रण करता है। उनका अभाव से किया गया सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर ले। द्रोह रहित कर्म करके अर्जित किया हुआ धन धर्म कार्य में परसत माना गया है। हे नरश्रेष्ठ, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। जब कर्म कराने वाले आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रु नाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रख पाता और देवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है और पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि त्रिकायोनिक के जीव उत्पन्न होते हैं। अतएव जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भिन्नतर आपस में वैराह रहता है तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्याओं में विघ्न डाला करते हैं। हे नरक, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए भी द्वेषपरायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है तब वह राग द्वेष से हीन हो ही कैसे सकता है। व्यास जी बोले, हे नरपोतम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कली से दूषित। इसके विषय में क्या कहा गया। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छलपरायण थे तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समान
समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांति स्वभाव वाले के प्रति द्वेष रखने को नीचता कहा गया है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वदा कलयुग ही रहता है। जिस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं वह द्वापर तथा त्रेता रूप प्रथम मध्यम युग मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। अतः किसी समय भी कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्मपरायण हो सकता है। राजन, सर्वतर धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। उसमें मलिनता आ जाने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। मलिन वासना विनाश के लिए होती है, यह सर्वथा असत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थली धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यवर्तियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि कृष्ण नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बदरिकाश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे।